रिंकी मैंने बोला ना अब यहाँ से जाओ। ठीक है। तुम एक बार और अपने पेमेंट के लिए लेट हो गए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप प्लीज मुझे आखिरी चांस दे दीजिए। आखिरी चांस तो मैं नहीं देता, सॉरी। बाय पापा, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। रुको, तुम स्कूल जाओ उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें जितने पुलिस वाले दिखे तुम उनसे दूर रहो, ठीक है? ठीक है। ओके अब जाओ। हाय रिंकी, मैं ऑफिसर पैट्रिका हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। रुको, हमें तुम्हारे पास पापा के बारे में बात करनी है। क्या वो एक माफिया बॉस है? हमसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। अब बताओ। नहीं तो तुम्हारे नए पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और तुम हमारी हेल्प करोगी उनको पकड़ने में। और तुम्हारी उसमें हेल्प करेगा ये पेन। एक पेन? ये एक नॉर्मल पेन नहीं है, इस पेन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है और तुम इसकी हेल्प करके अपने पापा की सारी चीजें रिकॉर्ड करोगी। नहीं, मैं अपने नए पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, समझी तुम? इसका मतलब उन सारी लड़कियों ने मुझसे झूठ बोला था। मुझे पता लगाना होगा कि मेरे पापा क्या करते हैं। मम्मी क्या मुझे बताएंगी कि बचपन में मैंने ऐसा क्या प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से आज तक मेरे थोबड़े पे ये मार्क है? फेमस होने का प्रॉमिस। क्या फेमस? मैं एक हफ्ते में कैसे फेमस हो पाऊंगी? इसका मतलब मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में कभी नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास एक रास्ता है। क्या? टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करके। टिकटॉक? सीरियसली? वो बच्चों के लिए है और वैसे भी मुझे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। वो सब सोचते हैं कि वो बहुत फेमस है लेकिन वो नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, एक तरीके से वो होते हैं। रिंकी तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारे फेस पे मार्क किस प्रॉमिस की वजह से है? हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि बड़े होके मैं फेमस बनूंगी और पता है मेरी मम्मी ने क्या बोला कि टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करो। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो सही तो बोल रही है। नहीं, वो क्रिंज होता है और वो सब काम बच्चे करते हैं, मैं नहीं कर सकती। स्टार्टिंग में सबको क्रिंज ही लगता है और वैसे भी अगर तुम्हें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। ठीक है, जब सबको वही चाहिए तो मैं करती हूँ। हाय गाइस, आज मैं बताती हूँ आपको ठुमका कैसे लगाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा क्रिंज है। तो बताओ, तुमने वीडियो बना ली? हाँ, मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं कर सकती। रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ बस। हो गया। ऐसा मत करना, तुमने पोस्ट कर दिया। देखा कितना इजी था, थैंक मी लेटर। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जब लोग एलिमिनेट होते हैं तो कहाँ जाते हैं। वो तो हम जब एलिमिनेट होंगे तभी पता चलेगा। हाँ रिंकी, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका आंसर दो। 147 इंटू 96 हाँ 14,112। वाह रिंकी, तुम तो काफी तेज हो। पापा क्या कभी ऐसा टाइम था कि हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते थे और उसके हमें आंसर नहीं देने होते थे? नहीं, हमें ये तो नहीं पता कि ये गेम कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन माना जाता है कि हमारे पूर्वज भी ये गेम खेला करते थे अपने टाइम पे। हाँ पापा, आपका क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ 859 माइनस 632 इज इक्वल्स टू 227। थैंक गॉड पापा, वरना मुझे तो लगा था कि आज मम्मी की तरह मैं आपको भी खो दूंगी। अगले दिन हाँ रिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आज सुबह सुबह मेरा छोटा भाई एलिमिनेट हो गया। एक वही तो बचा था मेरी फैमिली मेंबर में। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है और अब तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि काश हमें पता होता कि ये गेम हम कैसे रोक सकते हैं। हाँ रिया, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया क्या? लेकिन सुबह सुबह तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, तो ये दोबारा? रिंकी, ब्यूटी स्टैंडर्ड फिर से चेंज हो गया। क्या? ब्राउन आइज? लेकिन मेरी आइज तो ब्लैक है, अब मैं क्या करूँ? तुमने मेरी मदद की थी तो अब बारी है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रुको रुको प्लीज, मेरी आंखें मत निकालना। डरो मत, मैं बस मजाक कर रही थी। मेरे पास आई कांटेक्ट है। थैंक गॉड। ये लो, जल्दी से जाके बाथरूम में चेंज कर लो। रिया, मैंने लेंस लगा लिया, क्या अब मेरी आंखें ब्राउन लग रही हैं? हाँ रिंकी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ब्राउन लग रही हैं। हमारी आंखें ब्राउन नहीं है। इतने लोग मारे गए। थैंक यू रिया, तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। थैंक यू मत बोलो, मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम मेरी भी करोगी। क्या? शॉर्ट हेयर? थैंक गॉड मैं बच गई, मेरे बाल छोटे हैं। अरे नहीं, मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही खड़ी रहो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इधर आओ। हो गया। रिया, तुम्हारे ऊपर तो छोटे बाल काफी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बट पता नहीं मेरी मम्मी का रिएक्शन क्या होगा। वो तो मुझे मार ही डालेंगी जब देखेंगी मेरे बाल छोटे हो गए। क्या? रेड हेयर्स? रिंकी, अब हम क्या करें? रिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहीं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड राहुल के ऊपर क्रश तो नहीं है? क्योंकि जब भी वो हमारे आसपास रहता तुम बिल्कुल पिक मी बन जाती हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्यों पसंद करूंगी? क्या तुम श्योर हो कि तुम सच बोल रही हो? ऑनेस्टली हाँ, मुझे राहुल के ऊपर क्रश है, लेकिन उसके अलावा भी एक चीज है जो तुम्हें जानना जरूरी है। मैं और राहुल तुम्हारे पीठ पीछे एक दूसरे को डेट कर रहे थे कुछ महीने पहले। आई एम सॉरी रिंकी। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। राहुल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मैं मारी जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं तो तुम खुद जाकर राहुल से पूछ लो। मेरी दादी काफी अच्छा छलांग लगाती हैं। ओ हाय रिंकी। राहुल, मुझे अभी भी रिया ने बताया कि जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे उसके बाद भी तुम और रिया एक दूसरे को डेट कर रहे थे। क्या ये बात सच है? राहुल और रिंकी, क्या तुम लोग का असाइनमेंट कंप्लीट है? यस सर। रिंकी, रिया ने जो भी तुम्हें बोला वो सच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रिया से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही कभी करूंगी। छोड़ो मुझे। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी। हाँ
क्या ये गोली राहुल को लगी? हाँ, इसीलिए मेरी मम्मी भी आज सुबह घर से गायब हो गई थी। ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली, आज सारी क्लास पे अटेंडेंस बहुत कम है, इसलिए सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है सबके लिए। अरे वाह, स्कूल में छुट्टी हो गई है। मम्मी के बिना घर कितना सूना लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, एक फ्रेंच फ्राइज और क्या फास्ट फूड खाना भी लीगल हो गया है? अरे नहीं, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरे डाइटिंग करने में आसानी तो होगी। तो घर में कुछ है क्या खाने को? चलो अब इस टमाटर से ही काम चलाना पड़ेगा। 3, 2, 1। रिंकी, तुमने कल भी यही हुडी पहनी थी और आज भी यही हुडी पहनी है। हाँ, तो अब मेरी मम्मी मेरे घर पे नहीं है, सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है। कपड़े धुलना, खाना बनाना, पढ़ाई करना। और वैसे भी एक दिन कपड़ा पहनने में उतना गंदा नहीं हो जाता कि हम इसे बार बार धुले। यार मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है और मैं नींद आने वाली गोली खा खा के तो परेशान हो गई हूँ। रिंकी, ध्यान से सोना मत, वरना तुम भी सबकी तरह गायब हो जाओगी। हाँ मुझे पता है, मैं एक काम करती हूँ, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। सर मैं गो टू वॉशरूम। रिंकी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। हाँ, मैं गार्ड बोल रहा हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि आपकी क्लास की सारी लड़कियों ने अपना सिंबल चेक कर लिया? क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से एक लड़की है जिसका हमने सिंबल अभी तक चेक नहीं किया है। ओ, तो शायद आप सानिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लड़कियों ने तो अपना अपना सिंबल चेक कर लिया है। उसने अभी अभी किया और उसको सिंबल नहीं मिला है। ओ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और परेशानी के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अरे नहीं, आप लोग माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, आप पढ़ाना कंटिन्यू करिए। थैंक गॉड, मैं बच गई। अरे ये गार्ड अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये अभी तक गए नहीं? अरे नहीं, ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मुझे क्यों घूर रहे हैं? रिंकी, चलो चल के पूछते हैं, शायद वो तुम्हें पसंद करते हैं। नहीं रिया, चुपचाप सर नीचे करके सीधा चलो। अरे क्या पता वो तुम्हें प्रिंसेस बनाना चाहते हो, और तुम उनसे इतना डर क्यों रही हो? तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी चुप रहो। एक मिनट, हमारी बात तो सुनो। अरे नहीं, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? जी बोलिए। लड़की, तुम्हारे जूते का लेस खुला, उसको बांध लो वरना तुम गिर जाओगी। ठीक है, थैंक यू अंकल। अच्छा, वो उस लड़की को बुला रहे थे, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है। रिंकी, तुम भी ना तुम इतनी परेशान हुई, इसीलिए वी आर वेरी सॉरी। ये लो 10,000 का गिफ्ट कार्ड। थैंक यू सो मच सर। क्या आप दोनों लोग श्योर हो कि मैं वो ऊपर का सब कुछ साफ करने में आप लोग की हेल्प ना करूं? नो थैंक यू, वो सब हम देख लेंगे। और वैसे अब तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो, अब तुम नेक्स्ट सैटरडे आना सीधा, ओके? हाँ क्यों नहीं। स्वरा सुनो, ध्यान रखना कि तारा ऊपर वाले गेस्ट रूम में ना जाए, हम उसे रेनोवेट करवा रहे हैं, ओके? ओके मैम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। स्वरा दीदी, ओह हाय तारा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या तुम्हें गेम खेलना है? हाँ मुझे खेलना है, ये मुझे फॉलो करो। मुझे इस वाले कमरे में जाकर खेलना है। नहीं तारा, तुम्हें उस कमरे में नहीं खेलना चाहिए। मैं जा रही हूँ। तारा रुको। ये देखो तारा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ओके सॉरी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे मम्मी पापा इस रूम को रेनोवेट करवा रहे हैं। रेनोवेट का मतलब क्या होता है? मतलब चीजों को और ठीक करके उन्हें और सुंदर बनाना। कंफ्यूजन है, लेकिन ये तो पहले से ही सुंदर है। क्या वो फ्लोर पे खून लगा है? सॉरी, ये पक्का हेलोवीन डेकोरेशन से हुआ होगा। हेलोवीन? लेकिन हमने तो हेलोवीन मनाया ही नहीं। क्या मुझे पता लगाना होगा कि मेरे पापा क्या करते हैं। पापा, मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं है कि आपके काम के बारे में कोई आपसे पूछे, लेकिन अगर मैं आपके साथ रह रही हूँ आपकी बेटी बनके, तो आपको अपने बारे में सब कुछ मुझे बताना होगा। तो क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या काम करता हूँ? तो मैं वो चीजें करके पैसे कमाता हूँ जो चीजें लीगल नहीं होती हैं। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं और मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, और मैं चाहता था कि मेरी एक बेटी हो, इसीलिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। खैर, आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तो मुझे भी आपको सब कुछ बताना होगा। आज जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे ये कैमरा वाला पेन दिया। उन्होंने बोला इसमें मैं आपके बारे में एविडेंस जमा करूं। क्या मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम पुलिस वालों से दूर रहना? लाओ ये पेन मुझे दो। मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उन्होंने बोला कि अगर मैंने आपके बारे में सबूत नहीं इकट्ठा किया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। अच्छा, तो उन्हें मेरे बारे में सबूत चाहिए? तो चलो उन्हें देते हैं, ठीक है?